कुकी उग्रवादियों की तरफ से 6 लोगों को मौत के घाट उतारे जाने की घटना पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक दोषियों को न्याय के कटघरे तक नहीं पहुंचा दिया जाता। उन्होंने कहा कि 3 महिलाओं और 3 बच्चों के हत्यारों को पकड़ने के लिए खोज अभियान जारी है। सभी 6 मृतकों के शव पिछले हफ्ते जिरीबाम जिले में एक नदी से बरामद किए गए थे। इसी घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि आज मैं जिरीबाम में कुकी आतंकवादियों के द्वारा एक परिवार के लोगों को बंधक बनाए जाने और फिर 3 निर्दोष बच्चों और 3 महिलाओं की निर्मम हत्या किए जाने की घटना की निंदा करता हूं। यह बेहद दुखद घटना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के बर्बर कृत्यों की किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इन आतंकियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जब तक उन्हें उनके अमानवीय कृत्य के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में 10 की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही जिरीबाम में विस्थापितों के एक शिविर से 11 नवंबर से 6 लोगों के लापता होने की खबर आई थी। मुख्यमंत्री ने जिरीबाम में तुरंत कार्रवाई करने के लिए सीआरपीएफ को धन्यवाद दिया और कहा कि कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने जिरीबाम के बोरोबेकरा स्थित राहत शिविरों में रहने वाले सैकड़ों लोगों की जान बचाई। मणिपुर में फिर से हिंसा का दौर शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में फिर से हिंसा पी चिदम्बरम की नीतियों के कारण शुरू हुई है। बीरेन सिंह ने चिदम्बरम की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मणिपुर में ताजा हिंसा म्यांमार से आए अवैध अप्रवासियों के कारण हो रही है। ये ड्रग्स के व्यापार के लिए मणिपुर आए और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब चिदम्बरम यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब उन्होंने 12 से ज्यादा कुकी उग्रवादी ग्रुप और केंद्र राज्य सरकार के बीच एक समझौता किया था। तब मणिपुर में कांग्रेस के इबोबी मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि चिदम्बरम ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि मैतेई, कुकीजो और नगा केवल तभी एक राज्य में साथ रह सकते हैं जब उन्हें वास्तविक क्षेत्रीय स्वायत्तता मिले। चिदम्बरम की पोस्ट से कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। बाद में चिदम्बरम ने पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। इसी पोस्ट का जवाब देते हुए बीरेन सिंह ने कहा कि मुझे चिदम्बरम की पोस्ट देखकर हंसी आती है। मैं उन्हें इन तस्वीरों के जरिए याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने ही इन विदेशियों को भारत में और मणिपुर में एंट्री लेने दी। चिदम्बरम ने ही अवैध अप्रवासियों के अंडरग्राउंड ग्रुप से समझौते भी किए। आपको बता दें कि मणिपुर के लिए अगले कुछ दिन बहुत अहम हैं। हिंसा से प्रभावित राज्य में कुछ बड़ा होने की आहट सुनाई पड़ रही है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में विद्रोहियों एवं दूसरे अपराधियों से निपटने के लिए सख्त कदम अख्तियार करने का मन बना लिया है। नवंबर माह के दौरान अभी तक मणिपुर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियां यानी 7,000 जवानों को रवाना कर दिया है। ये सभी जवान 30 नवंबर तक राज्य में तैनात रहेंगे। खास बात है कि मौजूदा समय में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 288 कंपनियां तैनात हैं। इन्हें भी 30 नवंबर तक तैनाती का आदेश मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार केंद्र सरकार मणिपुर में बड़े एक्शन प्लान की तैयारी कर रही है। शांति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी केंद्र पर भारी दबाव है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को लीड रोल में रखा जा रहा है। विद्रोहियों और हिंसक वारदातों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। म्यांमार से लगती सीमा पर बड़ा सर्च अभियान चलेगा। घाटी के विभिन्न हिस्सों और बफर जोन के आसपास ऑपरेशन शुरू होगा। मणिपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 70 कंपनियां पहुंचने के साथ ही अब वहां पर सीएपीएफ की कुल 288 कंपनियां तैनात हैं। इन सभी कंपनियों को 30 नवंबर तक मणिपुर में ही रहने का आदेश मिला है। सूत्र बताते हैं कि अगले 10 दिन मणिपुर के लिए बहुत अहम है। मणिपुर में अब सीआरपीएफ की 165 कंपनियां तैनात हैं। आरएएफ की 8 कंपनियां पहले से ही राज्य में मौजूद हैं। बीएसएफ की 104 कंपनियां मोर्चा संभाल रही हैं।
आईटीबीपी की 5 और एसएसबी की 6 कंपनियां मणिपुर में तैनात हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।